जय हिंद दोस्तों आज हम मैथ्स में एलसीएम एंड एचसीएफ के एसएससी, बैंक, रेलवे, दिल्ली पुलिस द्वारा पिछले वर्षों में पूछे हुए क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये है जी, लेट एन बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 2000 मेक द रिजल्टिंग डिविजल बाय 12, 16, 18 एंड 21। फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन। हिंदी में क्वेश्चन ऐसे है, जब 2000 में न्यूनतम संख्या n जोड़ी जाती है तो परिणाम 12, 16, 18 व 21 से विभाजित हो जाती है। तो n के अंकों का सम बताना है हमें। सबसे पहले हम दोस्तों वो छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे जो 12, 16, 18 व 21 से डिविजिबल हो। और 12, 16, 18, 21 से डिविजिबल क्या होगी? इनका एलसीएम होगी जी। तो पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे 12 है, प्राइम फैक्टर करेंगे, इसको लिखते 2 दूनी 4 दिया 12, या फिर 2 की पावर 2 गुना में 3। चलो फिर आपका 16 क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 की पावर ये आ गया जी हमारा 4। अब है हमारे पास 18 क्या होता है? 3 × 3 9 2 जा 18, यानी कि 3 की पावर 2 इंटू में 2 दोस्तों। अब रह गया हमारे पास 21, ये होता है 7 × 3। अब पहले हम एलसीएम निकालेंगे। दोस्तों एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मैंने बताया था जो प्राइम फैक्टर है उनकी हाईएस्ट पावर का मल्टीपल। अब देखो प्राइम फैक्टर आपको क्या क्या दिख रहा है? यहाँ पे प्राइम फैक्टर आपको 2 दिख रहा है, ये देखो 2 दिख रहा है, 3 और 7 आपको दिख रहे हैं, 2, 3 और 7। अब इनकी हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 2 की पावर 1 यहाँ है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 की क्या है? 4, 2 की पावर 4। अब 3 की पावर तो क्या है? देखो यहाँ पे ये रही हाईएस्ट 2, यहाँ 1 है, 3 की पावर 2। और 7 कितनी बार है दोस्तों? 1 बार। इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। अब आप देखते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, और 3 की पावर 2 होता है 9 इंटू में 7 जी। 16 का नंबर 144 इंटू में 7 मल्टीप्लाई करते हैं जी। 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 और 2 30, 7 1 7 और 3 10, 1008। तो दोस्तों 1008 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो 12, 16, 18 व 21 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगी जी। लेकिन हमें क्या बताना है कि 2000 में क्या जोड़े, 2000 में क्या ऐड करें कि इनसे डिविजिबल हो जाए। तो मैंने आपको एक बात बताई थी दोस्तों कि एलसीएम अगर डिविजिबल है इन सभी से तो एलसीएम का हर मल्टीपल भी डिविजिबल होता है। अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 2016, तो 2016 भी एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा इन सभी गिवन नंबर से। तो अब हमें 2000 के पास से बताना है इनके 2000 में क्या ऐड करें। अब देखो 2000 में क्या ऐड कर रहे थे हम? n, और कितना आना है जो डिविजिबल हो जाए, यानी कि 2016 बन जाए। अब n की वैल्यू बतानी है, n कितना है ये उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2016 में से 2000 जाएगा दोस्तों, हमारा आ जाएगा 16। अगर नंबर कहता नंबर क्या ऐड करेंगे? 16 आता, लेकिन हमें बताना है सम ऑफ इट्स डिजिट। तो 16 में क्या क्या डिजिट है? 1 है और 6 है, जोड़ दो जी, 1 और 6 7। ऑप्शन डी यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तब तक आप इसको 1294 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि परिणाम 9, 11 व 13 से पूर्णतः विभाजित हो। हमें ये बताना है कि इस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करे कि जो परिणाम हो वो इनसे डिविजिबल हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे जो 9, 11 एंड 13 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो। और डिविजिबल क्या होता है? हमेशा मैंने आपको बताया था एलसीएम जी। तो हमें 9, 11 और 13 का एलसीएम निकालना है। अब देखो ये सभी कैसी संख्या है? को प्राइम नंबर से आपस में किसी डिविजल नहीं, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका प्रोडक्ट बाई 9 × 11 इंटू में 13 करेंगे जी। 9 11 जा 99 इंटू में 13। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट कर लो, या फिर 100 - 1 इसको लिख लो इंटू में 13, ये हो जाएगा आपका 1300, और माइनस कर देंगे 13। तो देखो 10 में से 3 गया 7, यहाँ रहेगा 9, 9 में से 1 गया 8, ये 2 1 1287, यानी कि 1287 इन सभी नंबर्स का एलसीएम आ गया जी। अब हमें बताना है कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये बन जाए। तो देखो इजीली आपको दिख रहा है। अब 1294 में से आप यही सब्ट्रैक्ट कर दो 1287, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 7। भाई ये देखो 14 में 7 जाएगा 7। ऑप्शन सी ये इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर होगा। और देख लेते हैं एलसीएम है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 35 व 40 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 14, 19, 29 व 34 बचे। ये क्वेश्चन है जी।
और ये आपके सामने ऑप्शन है जी इसके। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे है, जब 20 से आप भाग करोगे तो 14 रिमाइंडर आना है, 25 से करोगे 19 आना है, और 35 से करोगे 29, 40 से जब डिवाइड करोगे 34, वो नंबर बताना है आपको स्मॉलेस्ट। ठीक है जी। तो सबसे पहले दोस्तों हम ऐसा नंबर निकालेंगे जो 20, 25, 35 और 40 से डिविजिबल हो। तो 20, 25, 35, 40 से क्या डिविजिबल हो जाएगा? इनका एलसीएम जी। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया। जैसे 20, मैं दोबारा रिवाइज करूँ, 20, 25, 35 और 40 है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो 20 क्या होता है? 4 गुना 5, और 4 को फिर लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना में 5। मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू में 5। ये होता है 5 इंटू 5, दैट इज़ 5 स्क्वायर। ये होता है 5 इंटू में 7। और 40 होता है जी 8 5 जा 40। 8 होता है 2 raised to the power 3 इंटू में 5। चलो एलसीएम होता है दोस्तों हमारा प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर का मल्टीपल। जो इनका एलसीएम आ जाएगा, जो प्राइम फैक्टर है आपको क्या क्या दिख रहा है? देखो 2 दिख रहा है, 5 और यही दिख रहा है, और एक ही क्या दिख रहा है? देखो 7। यहाँ पे देखो 2 की कितनी पावर है? 2 है, यहाँ पे 3 है जी। तो हाईएस्ट पावर लेंगे 2 की पावर 3। फिर 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? देखो 5 की पावर है 2, और एक है हमारा 7। तो एलसीएम आ जाएगा जी 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 3 8, और 5 की पावर 2 होता है 25, और गुना में 7। 25 से 200 होता है दोस्तों, और गुना में 7। ये हो जाएगा हमारा 1400। 1400 हमारा एलसीएम आया है। वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन सभी से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा दोस्तों। लेकिन हमें बताना क्या है? जब इससे डिवाइड करें 14 बचे। तो आप ये देखो सभी नंबर्स में इनमें, जब आप 20 से कर रहे हो 14 बचना है रिमाइंडर, जब आप 25 से कर रहे हो 19 रिमाइंडर बचना है, जब आप 35 से कर रहे हो 29 बचना है, और 40 से जब कर रहे हैं 34, ये रिमाइंडर है इधर। तो आप देखो दोस्तों इसमें एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है जी? ये देखो इनमें कितने का डिफरेंस है? 6 का। कितने का डिफरेंस है? 6 का। अगर इससे करोगे फिर कितने का डिफरेंस आना है? 6 का ही आना है। यहाँ पे भी देखो कितने का, ये सॉरी 34 है जी, सॉरी ये कितना आना है यहाँ पे? 6। डिफरेंस 6 का है। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है हमसे पूछा है दोस्तों, एलसीएम में से भी हम 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रिक्वायर्ड जो हमारा नंबर आ जाएगा, जो एलसीएम आ गया हमारा दोस्तों 1400 माइनस इनमें कितने का डिफरेंस है नंबर और इसमें रिमाइंडर में? 6 का ना, तो 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1394। ऑप्शन नंबर बी, यही इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, तब तक आप इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी के जैसा बिल्कुल आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन ऐसे है जी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 10, 9 व 8 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9, 8 व 7 बचे जी। यानी कि जब आप 10 से भाग करोगे कितना शेषफल बचना है? 9। जब आप 9 से भाग करोगे 8 शेषफल बचना है, जब आप 8 से भाग करोगे 7 शेषफल बचना है। ये इधर शेषफल बचना है, और इधर क्या है? ये नंबर्स है जी। इससे भाग करने पर इतना, इससे भाग करने पर ये, और इससे भाग करने पर ये। आप देखो पैटर्न पता चलेगा। कितने का डिफरेंस है जी? यहाँ पे 1-1 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है दोस्तों? 1-1 का। अब हमसे जो पूछा है रिक्वायर्ड जो नंबर होगा, इन नंबर्स का एलसीएम उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा बस। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 10, 9 एंड 8 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 2 5 जा 10। 9 के करेंगे, 9 होता है देखो आप 3 की पावर 2, और 8 होता है 2 का क्यूब। एलसीएम आ जाएगा इनका प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर। तो देखो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। 2 की पावर 3, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, और 5 की तो पावर ये 1 ही है। ठीक है जी। देखो 8 इंटू 9 इंटू में ये 5 आ गया जी। ठीक है, करते हैं जी। 8 पंजे 40 और गुना में 9, 4 9 36, 1 0 ऐसे ही कितना आ गया जी एलसीएम? 360। यानी कि 360 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इनसे एग्जैक्ट डिविजिबल होगा दोस्तों। और जो रिक्वायर्ड कंडीशन फॉलो करे 9, 8, 7 फिर रिमाइंडर बचे, तो 1-1 का डिफरेंस था वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देगा। जो रिक्वायर्ड नंबर आ गया हमारा दोस्तों, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देगा। कितना आ जाएगा जी? 359। यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए, यही इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। एलसीएम एंड एचसीएफ के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसी के जैसा दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट कर सकता है दोस्तों। क्वेश्चन ये है, 8 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 4, 5, 6 व 8 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 व 5 शेषफल बचे दोस्तों। तो सबसे पहले हम वो नंबर निकालेंगे तो 4, 5, 6 व 8 से डिविजिबल हो दोस्तों। तो वो क्या आ जाएगा हमारा? इनका एलसीएम जी।
तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 4, 5, 6 एंड 8 का। तो उसके लिए मैंने क्या बताया, प्राइम फैक्टर करेंगे। 4 को लिख देंगे 2 की पावर 2, ये 5 ऐसे ही, 6 कितना हो जाएगा जी, 2 इंटू में 3, 8 होता है 2 की पावर 3। एलसीएम आ जाएगा प्राइम फैक्टर के हाईएस्ट पावर। देखो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 5 की कितनी है, 5 की 1 की पावर है, और 3 की कितनी है, ये 1 की पावर जी। इन सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे, आप देखोगे ये 8 गुना 5 गुना 3 कितना आ गया, ये 8 में 40 इंटू में 3 करेंगे 120। तो एलसीएम हमारा 120 आ गया। लेकिन हमें दोस्तों बतानी है 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे डिवाइड हो और वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए रिमाइंडर वाली। तो हम वो नंबर निकालेंगे जो पहले इससे डिवाइड हो जाए। नंबर से डिवाइड होने का मतलब है एलसीएम से भी डिवाइड हो जाए। तो 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर मैं आपसे पूछी तो आप कहोगे सर 9 को 8 पर लिख दोगे, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। किससे डिवाइड करने हैं जी, 120 से, एलसीएम से। ठीक है, आप देखोगे 120 से 7, 8 पर जाएगा ये, 12 8 96, 1 0 ऐसे ही। ठीक है जी, कटाएंगे 9 के 9, 9 में से 6 गए 3। अब 39 छोटा है, फिर ये 9 उतारेंगे, अब जाएगा ये 3 बार 360। अब देखो दोस्तों 9 का 9 ऐसे ही, 9 में से 6 जाएंगे 3। अब फिर अगेन ये 9 उतारेंगे, फिर 3 बार जाएगा, फिर दोबारा से वही 9 और ये 3, दोबारा से हम ये 9 उतारेंगे, फिर 3 बार जाएगा 9 3, फिर एक और हम 9 उतारेंगे दोस्तों, फिर से 3 बार जाएगा ये 9 3, फिर लास्ट में ये 9 है, ये बचा, ये उतार लेंगे हम। ऐसे ही करना है दोस्तों ये, फिर 3 बार ही जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे 9 और 9 में से 6 जाएगा 3, लास्ट में जो रिमाइंडर रहेगा कितना रहेगा दोस्तों, 13 रहेगा, 39 रह गया लास्ट में हमारा रिमाइंडर। अगर ये 39 ना बचता तो 120 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर 8 डिजिट का जो इनसे डिवाइड हो जाए, ये रिमाइंडर ना बचे। इसका मतलब क्या है, नंबर है वो 8 डिजिट वाले में से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। हम करते हैं दोस्तों, सब्ट्रैक्ट करोगे जब आप इसको इसमें से, तो हमें पता चलेगा जो 9 2 2 4 2 6 और 2 8 क्या घटाना है जी, 39 घटा देंगे, ये 0 6, फिर ये 2 2 4 और 2 6 से ही। ये 8 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सभी से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगी दोस्तों। लेकिन रिमाइंडर की कंडीशन ये भी 1 2 3 व 5 में क्रम से शेष बचना है दोस्तों। तो उसके लिए क्या करना है, आप ये देखो, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना भाई, 4 से जब डिवाइड करोगे 1 बचना है रिमाइंडर, जब 5 से करोगे 2 बच रहा रिमाइंडर, 6 से जब करोगे 3 बचना है, और 8 से जब करोगे 5 बचना है। आप देखो इनमें कितने का डिफरेंस है, 3 का, एक पैटर्न मिल गया, 3 का डिफरेंस है जी। नंबर और रिमाइंडर में हमने देख लिया एक पैटर्न है, 3 3 का डिफरेंस है। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा हो जाएगा वो भी जो ये नंबर है इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोस्तों, 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 जब आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे 10, ये 3 जाएगा 7, यहाँ रह जाएगा 5, बाकी ये ऐसे ही 2 9 9 9। ये 8 अंकों का वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इनसे डिवाइड करने पर शेषफल रिमाइंडर क्रम से ये बचेगा दोस्तों। तो यही इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के जैसा, तब तक आप इसको नोट करो। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये है, 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या बताओ जिसे 3 4 5 व 6 से भाग देने पर शेषफल सदैव 2 बचे दोस्तों। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 अंकों की न्यूनतम संख्या बताओ, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप कहोगे सर 1 लिख करके ना 5 0 लगा देंगे, 2 2 4 और 2 6, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, लेकिन हमें वो संख्या बतानी है जो 3 4 5 6 से विभाजित हो और 2 शेष भी बचाए। तो सबसे पहले हम 3 4 5 6 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 3 4 5 एंड 6 दोस्तों। जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर है, 3 तो प्राइम ही है, ये क्या हो जाएगा 4, 4 को लिख लेंगे हम 2 की पावर 2, 5 प्राइम है, ये हो जाएगा 2 और 3। तो आप देखो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, इनके हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई, 2 की पावर 2 यानी कि 4 गुना में 3 गुना में 5, 4 3 12 पंजे में 60, यही इनका एलसीएम आ गया दोस्तों। अब ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम से डिवाइड करते हैं जो बताना हमें,
जो संख्या में बतानी है ना 6 अंकों की सबसे छोटी, तो उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 60 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 60 से देखो कितने बार जाएगा, एक बार, 60 एकन 60, कितने बच गए 40, फिर एक जीरो उतारेंगे, ठीक है जी। अब कितने बार जाएगा, 6 36, 6 बार जाएगा 360, फिर कितने बच गए, फिर 40 बच गए, फिर एक जीरो उतार लिया हमने, फिर कितने बार जाएगा 6 बार, कितने बच जाएंगे 40, ये जीरो उतारेंगे, हो गया 400, फिर कितने बार आएगा दोस्तों 6 बार, 360, कितने बच गए जी 40। अब हमें नंबर वो बताना है 6 अंकों का जो इनसे डिविजिबल हो जाए, जो इनसे डिविजिबल। भाई ये नंबर जो है डिविजिबल नहीं हो रहा 6 अंकों का, सबसे छोटा है। देखो अगर आप इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इसमें से अगर 40 सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो नंबर हो जाएगा दोस्तों 5 अंकों का हो जाएगा। आप इसमें से एक कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए 6 डिजिट का ही। तो इस कंडीशन में हमें इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। जोड़ते क्या है, हमेशा जो इनसे डिविजिबल भी हो जाए तो इन दोनों का रिमाइंडर और डिविजर का डिफरेंस, 60 और 40 का कितने का डिफरेंस है दोस्तों, आप कहोगे सर 20 का है। कितने का है जी, 20 का। तो जो इनसे डिवाइड हो जाएगा वो नंबर आ जाएगा हमारा, इनमें 20 जोड़ देंगे, 1 ये 2 0 2 2 4 5, 20 जोड़ेंगे जब हमारा ये आ जाएगा जी 6 डिजिट का ही नंबर है जो इनसे एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन रिक्वायर्ड 2 बचाना भी है, 2 रिमाइंडर भी बचे, तो क्या करेंगे इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो 1 0 0 2 2 2 2 4 2 6, यही वो नंबर है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का जो 3 4 5 6 से डिवाइड हो जाएगा और 2 शेष बचेगा दोस्तों। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एलसीएम एनएचएफ का, और एग्जामिनर कैसे चूज करता है, तब तक आप इसको नोट करो। तो इसी के जैसा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट करेगा। क्वेश्चन ये है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिसे 3 4 5 व 6 से भाग देने पर एक शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभाजित हो। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आजकल एग्जाम में ज़्यादा आता है। तो वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करेंगे सबसे पहले हम जो 3 4 5 से डिविजिबल हो। तो क्या निकालेंगे सबसे पहले, एलसीएम ऑफ 3 4 5 एंड 6। तो इनका एलसीएम अभी निकाला, पीछे वाले क्वेश्चन वाले वही कितना आ जाएगा जी 60 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन इतना होता कि एक शेष बचे तो क्या कर देते, 60 में 1 ऐड कर देते 61, क्योंकि 3 4 5 व 6 से 60 एग्जैक्ट डिविजिबल है। एक अगर शेष बचाना तो एक जोड़ देंगे, तो आंसर कितना आता है 61। लेकिन क्या कह रहा है, परंतु 7 से भाग करने पर कोई शेष ना बचे। अगर आप 60 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो 61, ठीक है। 7 से भाग देने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचना जी। अब नंबर क्या होगा, नंबर एलसीएम का कोई मल्टीपल और एक बचना है, इस फॉर्मेट में होगा 60 के प्लस 1 इस फॉर्मेट में। अब हम के की कोई वैल्यू रखेंगे और 7 से जब डिवाइड हो जाएगा वो आंसर आ जाए। जैसे मैं कह रहा हूँ पुट के इक्वल टू 1 रखे, के इक्वल टू 1 जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 1 प्लस 1, कितना 61। क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं है ये। फिर क्या रखेंगे, पुट के इक्वल टू 2, के इक्वल टू 2 जब आप रखेंगे तो 60 गुना में 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120 और 1 121। क्या 121 कटता है 7 से, आप डिवाइड करोगे 7 एकन 7, फिर ये ना कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा। ऐसे ही दोस्तों हम रख कर देखेंगे, पुट के इक्वल टू 5 पर, के इक्वल टू 5 पर जब आप रखोगे 6 5 30 और 1 ये, यानी कि 300 और 1, 100 में जब 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 301। तो ये 301 7 से एग्जैक्ट डिविजिबल आप करके देखो, 7 से करेंगे 7 चौक 28, 2 बच गए 7 से 21। तो दोस्तों ये नंबर है स्मॉलेस्ट जो इन सभी से डिवाइड हो जाएगा और एक शेष भी बचेगा और 7 से क्या है डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल, यानी कि 7 से डिवाइड करोगे कोई शेषफल नहीं बचेगा। दोस्तों मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ दोस्तों ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।